मैंने अक्सर कहा है कि हमारे देने से हमारी प्रसन्नता पर सीधा असर होता है। आइए सुने अन्य लोगों को इस महत्वपूर्ण जीवन बदलने वाले सिद्धांत के बारे में क्या कहते हैं। जब आप देते हैं, आपको आशीष मिलती है, और वो न केवल आपको आर्थिक आशीष देते हैं, बल्कि आपकी कल्पनाओं से भी कहीं ज्यादा। निस्वार्थ, हर्षपूर्ण, प्रसन्न, सुरक्षित, आजाद, रूपांतरित, शांतिपूर्ण, संतुष्ट, सौभाग्यशाली। यदि हर व्यक्ति अपना एक छोटा सा हिस्सा देता, चाहे वो आर्थिक तरीके से देता, भावनात्मक या शारीरिक मदद करता, तब ये दुनिया सचमुच एक बेहतर जगह होगी रहने के लिए। जब मैं एक दानी बनी, मैंने सचमुच देखा कि मैंने खुद पर से और अपनी आवश्यकताओं से मुंह मोड़ना आरंभ कर दिया था। वो हमें एक स्वार्थी व्यक्ति से बदलकर निस्वार्थी बनाता है। देना है प्रेम का सक्रिय होना। हम जो थोड़ा बहुत देते हैं वो बहुत बढ़ता है। वो बिल्कुल पानी के जैसे होता है जो नदी में मिलता है, और वो बहुत शक्ति एकत्र करता है, वो भी अपने बल पर। देना एक खुला द्वार है, वो कभी बंद नहीं होता। देना एक सचमुच जीवन बदलने वाला सिद्धांत है, क्योंकि मुझे विश्वास है वो हमें बहुत सी बातें सिखाता है। वे हमारे दिल को देखते हैं, वे हमारी आज्ञाकारी का प्रतिफल देते हैं, और वो है दिल का सही उद्देश्य। अपने स्वार्थ के लिए नहीं देना चाहिए, न ही ये सोचकर कि देना एक फॉर्मूला है, क्योंकि वो नहीं है। देना एक जीवन शैली है। जब आप देने का तरीका सीखते हैं तो आप बिना शर्तों के प्रेम करना भी सीखते हैं। आपको पता है, ये सभी लोग जिन्हें हमने अभी देखा शायद अपने जीवन में किसी समय देने का सिद्धांत नहीं पता था, वो उनके लिए प्राथमिकता नहीं थी। मुझे वो सुनना अच्छा लगता है जो लोगों को कहना होता है देने का आनंद अनुभव करने के बाद देने से हमारे जीवन में कुछ आश्चर्यजनक होता है। जिंजर अब हमारे साथ होंगी इस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर चर्चा करने के लिए। हमारे पास दर्शकों के कुछ सवाल हैं जिनके हम आज जवाब देंगे। जिंजर। हाय जॉयस, हमारे पास दर्शकों के कुछ सचमुच अच्छे सवाल हैं। पर पहले मैं जानना चाहती हूँ तुम देने के बारे में क्या सोचती हो? जॉयस, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी परवरिश ऐसे घर में हुई जहाँ हम देते थे, इसलिए हमारे लिए वो स्वाभाविक था। पर मैंने सचमुच तब देना आरंभ किया जब मैं आत्मनिर्भर हो गई और मेरा अपना एक परिवार अपने था। पैसे थे। हाँ बिल्कुल। हम समझते हैं कि देना केवल ऐसा काम नहीं है जो हम अपनी परवरिश के कारण या इसलिए करते हैं क्योंकि बाइबल ये सिखाती है। हम इसलिए देते हैं क्योंकि वो हमारे जीवन को सफल बनाता है। बाइबल में परमेश्वर जो भी कहते हैं, मैंने आपको बहुत बार वो कहते हुए सुना है, और वो हमारे लिए होता है। हम सोचते हैं हम परमेश्वर के कहने पर उनके लिए देते हैं, वो हमारे लिए होता है। और मेरे लिए जीवन में सबसे बड़ी आशीष ये रही है कि मेरे पति बहुत बड़े दानी हैं और उन्होंने मुझे देने के बारे में सिखाया है। हाँ जी, और देना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा पालन पोषण एक स्वार्थ और आत्म केंद्रित वातावरण में हुआ था, और मैं किसी को गिरजे जाते नहीं देखती थी। मेरा मतलब है छोटी छोटी बातों से भी मेरे पिता बहुत क्रोधित होते। जैसे यदि कोई हमें गोद भराई के लिए न्योता देता तो वो कहते ये लोग बस हमसे कुछ ऐंठना चाहते हैं। इसलिए मैं बहुत स्वार्थी और आत्म केंद्रित थी। परमेश्वर ने मुझे सचमुच देने की योग्यता देकर आशीष दी है, और वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। मुझे दूसरों को देना प्यारा है। मेरे लिए लोगों को ये सिद्धांत समझाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुझे विश्वास है ये लोगों को आजाद करता है, चंगा करता है, ये हमारा आनंद बढ़ाता है। मेरे विचार से ये सचमुच बाइबल में लिखा है कि हम भलाई से बुराई पर विजयी होते हैं। रोमियो 12:21 में। मेरे विचार से बहुत से लोग हैं शायद आज हमें देखने वालों में से भी जिन्हें सचमुच एक समस्या है अपने जीवन में और उन्हें कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं सचमुच मानती हूँ कि देना एक आत्मिक लड़ाई है। मैं कई बार उसे दो धारी तलवार कहती हूँ। आप एक तलवार की कल्पना कीजिए जिसके दोनों ओर धार है। ऐसा होता है देना। एक तरफ से शत्रु को हराता है जो दुनिया की सबसे अंधकारमय स्थानों में से आप पर वार करना चाहता है, और दूसरी तरफ से वो स्वर्ग की आशीषों की बौछार लाता है। मैं सचमुच मानती हूँ कि हमें ये समझना चाहिए कि परमेश्वर को हमारे पैसों की आवश्यकता नहीं है। जब वो हमें देने को कहते हैं तो इसलिए कि हमें कुछ आश्चर्यजनक होता है। मैंने एक व्यक्ति को कहते सुना था। मैंने एक बार एक किताब में पढ़ा और ये मुझे प्यार आया कि जब हम देते हैं हम जीवन में किसी अन्य मौके के मुकाबले परमेश्वर की तरह अधिक होते हैं, क्योंकि परमेश्वर बहुत बड़े दानी है। वो
दया देते हैं, हमें क्षमा देते हैं, वो हमारी पूर्ति करता है, वो अपने आसपास हर चीज को आशीष देते हैं। इसलिए प्रेरितों में एक वचन है जिसके अनुसार प्राप्त करने के लिए अधिक आशीष देने से मिलती है। किसी स्वार्थी आत्मा केंद्रित व्यक्ति के लिए ये बात समझना कठिन होता है, क्योंकि हमें वस्तुएं प्राप्त करना अच्छा लगता है और हम देते हुए डरते हैं क्योंकि हमें पता नहीं हमसे क्या मांगा जाएगा, इसलिए हमें घबराहट होने लगती है। हाँ, ये सच है। और तुम जानती हो, देना सचमुच एक आत्मिक काम है। वो केवल एक काम नहीं जो हम करते हैं, वो एक बहुत बड़ा आत्मिक सिद्धांत है जिसका मेरे विचार से अभी भी हर उस चीज से अधिक महत्व है जिसे हम कभी धरती पर जानेंगे। पर मैं जानती हूँ तुम्हारे पास हमारे दर्शकों के कुछ निश्चित सवाल हैं। तुम मुझसे एक दो पूछकर ये क्यों नहीं देखती कि परमेश्वर मुझे जवाब देते हैं या नहीं? मुझे ये अनुभूति हो रही है कि वे देंगे। मेरे पास कुछ बढ़िया सवाल हैं। हर बार हम ये सवाल पढ़ते हैं, मैंने बहुत से लोगों को यही सवाल पूछते हुए सुना है जो बढ़िया है। ये सवाल शुगरलैंड टेक्सास से है और पूछा है इन्होंने, दशमांश के बारे में केवल पुराने नियमों में लिखा है, क्या ये सच है कि दशमांश पुराने नियमों का एक सिद्धांत है और हमें उसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है? जानती हो, बहुत से लोगों को विशेष करके मैं ये नहीं कहती, बहुत से लोग कहते हैं ये पुराने नियमों में से है। ये मानो एक तरीका है देने से बच निकलने का। एक दिन एक से बात सूझी कि यदि वो पुराने नियमों में 10% देते जो जरूरी होता था, तो हम अनुग्रह के अधीन रहने वालों को कितना अधिक देना चाहिए। हमें जिनके नए स्वभाव हैं, परमेश्वर का आत्मा और उनका दिल है, हमें कितना अधिक दिया गया है। जी हाँ, हमें कितना अधिक दिया गया है। इसलिए मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, मेरा मतलब मैं दशमांश देती हूँ और हम हमेशा 10% देते हैं, पर हम उसे कहीं अधिक देते हैं, कई भिन्न भिन्न तरीकों से। मैं जानती हूँ बहुत से प्यारे लोग ऐसा करते हैं और असल में मुझे सचमुच दुख होता है जब लोग ऐसा कहते हैं। दशमांश नहीं, पुराने नियमों का सिद्धांत है। कानून को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि मसीह ने हमें उससे उनमें पूरा करने की योग्यता दी है। और हमें ये नहीं कहना है कि हमें दशमांश नहीं देना है, क्योंकि वो मलाकी में है और हमें मती से लेकर प्रकाशित वाक्य के अनुसार जीना है। सो कई तरह के वचन हैं नए नियमों में देने और उदारता से देने के बारे में। बिल्कुल। और यहाँ एक और बढ़िया सवाल है साउथ कैरोलिना से। इन्होंने पूछा है कि क्या हमें केवल पैसों का दशमांश देना चाहिए या हमें वो देना चाहिए समय, योग्यताओं इत्यादि चीजों में भी? मैंने बाइबल में कहीं नहीं पढ़ा कि अपने समय का दशमांश दीजिए, अपनी प्रतिभाओं का दशमांश दीजिए। बाइबल में जहाँ विशेष तौर पर लिखा है कि दशमांश से पहला 10वां हिस्सा अपनी हर बढ़त वृद्धि का, पुराने नियमों के वक्त उन्हें देना होता था फसल और वैसी ही चीजों के रूप में, जबकि आप पैसों के माध्यम से लेन देन करते हैं। इसलिए दशमांश का असल में मतलब है 10%। पर मैं ये कहना चाहूंगी, मेरे विचार से ये बहुत बढ़िया होगा यदि कोई प्रेरित होकर ये कहे, परमेश्वर मैं आरंभ करने वाला हूं अपने समय का 10% देना, या मैं आरंभ करने वाला हूं आपके साथ अपने दिन का 10वां हिस्सा गुजारना, और आपके पास 24 घंटों वाला दिन होता है। या यदि आप उस समय को भी ले लें जब आप जागे होते हैं, जो अधिकतर लोगों के लिए 16 घंटे होते हैं। मान लो यदि हर कोई कहे मैं हर दिन आपके साथ लगभग 1.5 घंटा गुजारूंगा, मिलने वाला होगा लोगों के लिए। इसलिए मेरे विचार से ये करने की सोचना भी बहुत नेक विचार होता है। हाँ, ये बढ़िया विचार है। अच्छा, ये है एक और बढ़िया सवाल, और इससे मिलते जुलते बहुत से सवाल हैं उन लोगों के जो कठिन परिस्थितियों में रहते हैं और इसलिए वो कठिन सवाल पूछ रहे हैं। मान लो मुझे देना कठिन लग रहा हो, क्या मुझे कुछ देना चाहिए? क्या वो बेहतर है कुछ ना देने से, यदि मैं पूरा 10% ना दे पाऊं तो? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यदि संभव हो हमें दशमांश देना चाहिए, क्योंकि ऐसा समय कभी नहीं आता, विशेष रूप से जब हम आरंभ करते हैं, जब वो सुविधाजनक होता है। हमें हमेशा अनुभव होता है कि यह संभव है। अब यदि कोई आरंभ कर रहा हो, उन्हें पहले कभी नहीं दिखा होगा और उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत होती होगी। केवल तभी दशमांश दे पाएंगे यदि अपने किसी बिल का भुगतान नहीं करेंगे। तब मैं नहीं समझती कि परमेश्वर हमसे कहेंगे कि अपने बिल ना भरो। यदि ऐसा मामला है तो मैं कहूंगी आपको कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। पर मेरे विचार से आप कुछ उग्र भी कर सकते हैं, जैसे उन लोगों को फोन करके कहो जिनके पास देनदार है, मैं अपनी समस्याओं को हल करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। क्या कोई तरीका है जिससे मैं ये किस्त कम कर सकूं, या क्या मैं ऐसा करूं कि आपको थोड़े पैसे अभी दे दूं और मुझे
देनी न पड़े, आपको इसी समय पूरी रकम कोई व्यक्ति ऐसा प्रबंध कर सकता है कि वो दशमांश दे, चाहे उसका मतलब ये हो कि वो उसे अधिक समय तक ऐसे उसे प्राथमिकता बना दे। ऐसे उसे प्राथमिकता बना दे। यदि मैं कहूँ, मैं एक सिद्धांत बताती हूँ, परमेश्वर ने कहा है, यदि तुम सारे दशमांश भंडार में ले आओगे और मुझे परखोगे, कितने आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, देखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, और मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को धुड़कूंगा। इसके आगे भी ये कहा है कि हमारे पास जो वस्तुएं हैं शत्रु ने छू भी नहीं पाएगा। चलो मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, मेरे विचार से मैं अपने लेनदार से बात कर सकता हूँ कि क्या मैं 2 वर्षों की बजाय 3 वर्षों में पैसे लौटा सकता हूँ। इस बात की बहुत संभावना है कि यदि आपने दशमांश के सिद्धांत का सम्मान करने के लिए ऐसा किया तो परमेश्वर ये निश्चित करेंगे कि आप 3 की बजाय 1 वर्ष में लौटा दे। 100 लोगों को लाभ नजर आएंगे यदि उन्होंने दिल से दशमांश दिया होगा। मेरे विचार से हमें एक छोटा ब्रेक लेना चाहिए और फिर हम लौटकर इसी बारे में और बातें करेंगे। फिर से स्वागत है। यदि आपने अभी देखना आरंभ किया है, मैं जिंजर से बात कर रही हूँ हर विश्वासी के जीवन में देने की अहमियत के बारे में। परमेश्वर चाहते हैं कि देना हमारे जीवनों का एक ऐसा स्वाभाविक हिस्सा हो कि वो एक जीवन शैली बन जाए, हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाए, कि हमें उसके लिए कोशिश या सोचना ना पड़े। और पेनी स्टेफन के साथ बिल्कुल यही हुआ जब उन्होंने देकर परमेश्वर को अपना जीवन बदलने दिया। परमेश्वर एक दानी है। यूहन्ना 3:16 के अनुसार परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया है देने के पक्ष में। मैं बहुत कंजूस थी और बहुत स्वार्थी थी। जहाँ तक मेरे पैसों, मेरे समय या प्रतिभाओं का सवाल था, जब भी गिरजे में चढ़ावा लेने लगते, मैं किसी बहाने से अपना पर्स लेकर निकल जाती और बाथरूम चली जाती। जहाँ तक मेरा संबंध था वो एक मध्यांतर होता था। मैं एक बंधन में थी। जहाँ तक देने का सवाल था, इसलिए मैं सुन नहीं सकती थी। मेरे पास स्वीकार करने के लिए कान नहीं थे। पर ज्यों-ज्यों मैंने शिक्षा ग्रहण करना आरंभ किया और ऐसे लोगों के साथ रहना आरंभ किया जो दानी थे, मुझे समझ आने लगा कि मेरे जीवन में कोई कमी थी। मैं देने का असाधारण काम करना आरंभ करना चाहती थी। इसलिए मैंने केवल परमेश्वर को अपने को बदलने को कहा। मेरे अलावा कोई नहीं जानता था कि मैं कितनी स्वार्थी थी, कितनी कंजूस थी। मैंने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझे स्वार्थी होने के लिए क्षमा कीजिए, कृपया मेरे दिल में काम कीजिए। इसलिए मैंने एक समय पर एक कदम उठाना आरंभ किया। मैं सच कहती हूँ, देना आसान नहीं होता। उसके लिए बलिदान करना पड़ता है, आज्ञा माननी पड़ती है। पर परमेश्वर ने अपने वचन द्वारा मुझे आजाद किया और मेरे मन में उनका आनंद भर गया। उसके बाद मैं देने के पक्ष में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहती थी। देने के कई रूप हैं जिनका हम हिस्सा बन सकते हैं। मेरे विचार से अपने पैसे देने से पता चलता है हमारी क्या प्राथमिकताएं हैं। इसके अलावा हम अपना समय दे सकते हैं, अपनी योग्यताओं में से दे सकते हैं, जो मेरे विचार से बहुमूल्य हैं। एक समय था जब मेरे पति और मैं बेरोजगार थे, इसलिए मुझे नहीं लगता था कि हमारे पास देने के लिए कुछ है। पर प्रभु ने एक दिन मुझे दिखाया कि हमारे पास हमेशा देने के लिए कुछ होता है। हमारे पास शायद पैसे ना हो, पर हमारे पास सुनने वाले कान तो हैं। हमारे पास एक आलिंगन है, एक मुस्कान, प्रेरणा का एक शब्द है। उसे देखकर देखो, उनके चरणों में लेटकर कहो, परमेश्वर, मैं देने का ये पक्ष आपके लिए खोलती हूँ। ये बहुत उत्साहजनक होता है। सचमुच ये विश्वास का बहुत बड़ा कदम है। मेरे जीवन में ये रूपांतरण 25 वर्ष पहले हुआ। अब मेरा जीवन सचमुच संतोषपूर्ण है। एक ऐसा जीवन जिसका उद्देश्य है, एक नियति है। परमेश्वर हमारे स्रोत हैं। वे जानते हैं हमें क्या चाहिए। आप आध्यात्मिक बातों में तरक्की करना चाहते हैं और परमेश्वर से अपने को इस्तेमाल करने को कह रहे हैं, उन्हें अनुमति दो। इसे अपनी प्रार्थना का जवाब होने की अनुमति दो। जिन मैं सोच रही हूँ इस वक्त कितने देखने वाले सोच रहे होंगे, बस भी कीजिए, क्योंकि देना हमारे लिए इतना कुछ नहीं कर सकता। पर मैं जानती हूँ बेशक पेनी हमारे लिए काम करती है। इसके अलावा वो मेरे मित्र हैं और अब वो मेरी सेक्रेटरी भी हैं। और उसने मुझे स्वयं ये बताया कि मैं पहले बहुत कंजूस थी। आपने जो सबसे महान बात जो मुझे सिखाई है जॉयस, वो है देने का तरीका। मैं सचमुच मानती हूँ कि हम जीते हैं सचमुच संकुचित, निम्न स्तर के,
स्वार्थी आत्म केंद्रित जीवन। जब तक हम केवल देना नहीं बल्कि दानी बनना सीखते हैं, मेरे विचार से दोनों में अंतर है। और आपने हाल ही में प्रबलता से अनुभव किया है कि जैसे परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको लोगों को बताना है कि उनका वचन इस बारे में क्या कहता है, उनकी शिक्षाएं क्या हैं। मैं बिल्कुल सच बताने वाली हूँ और हमारे दर्शकों को मुझसे सच सुनने की आदत है। जैसा तुम्हें पता है, मैं टीवी देने के बारे में बहुत नहीं बोलती। मेरा मतलब हम लोगों को हमारे सेवा कार्यों के लिए देने को कहते हैं, हम उन्हें साधनों में पैसा लगाने को कहते हैं, हम बेशक लोगों को देने को कहते हैं, पर हम उस पर बहुत अधिक समय नहीं देते, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी कि लोग ऐसे सोचे कि हम उनका पैसा हड़पना चाहते हैं। पर परमेश्वर ने कुछ महीने पहले मुझे मेरी गलती दिखानी आरंभ की और कहा कि तुम्हें उसकी चिंता नहीं करनी जो कुछ लोग सोचेंगे, तुम्हें लोगों को देना सिखाना होगा। क्योंकि यदि परमेश्वर मुझसे अपेक्षा करते हैं कि मैं लोगों को जीना सिखाऊं उनके वचन के मुताबिक, मैं वो नहीं कर पाऊंगी यदि मैं उन्हें देना नहीं सिखाऊंगी। इसलिए मैं सचमुच तीव्र दबाव महसूस करती हूँ अपनी आत्मा में कि मुझे उसके बारे में थोड़ा अधिक बोलना चाहिए ताकि लोग समझे वो उनके जीवन का कितना महत्वपूर्ण हिस्सा है। और परमेश्वर भिन्न भिन्न स्थानों पर ढेर सारे भिन्न भिन्न तरीकों द्वारा देने को कहते हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत सी आवश्यकताएं हैं, वहाँ बार बार जाने की आवश्यकता है। इसलिए हमें वो करना है जो परमेश्वर हमसे करने को कहें। ये सही है। चाहे कई बार लोग कोशिश करते हैं पैसे न देने की और उसकी बजाय दूसरी चीजें देने की। मेरे विचार से बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि पैसों के बारे में लिखा है और आमतौर पर हमारे पैसे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हम उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, किसी ने उसके लिए बड़ी मेहनत की होती है, हमने वो कमाया होता है, वो हमारी सुरक्षा के जैसा होता है, उससे हमें चीजें मिलती हैं और कोई समस्या होने पर वो हमारी देखभाल करता है। इसलिए सचमुच कठिन कामों में से एक होता है अपना पैसा देना। मुझे सचमुच विश्वास है कि यदि हम अपने पैसों में से नियमित तौर पर उदारता से देंगे, फिर हमें बिल्कुल कठिन नहीं लगेगा किसी और चीज में से देना। माना कि हमारा समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारी प्रतिभाएं महत्वपूर्ण होती हैं, पर मुझे अच्छा नहीं लगता लोगों का ये कहना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा बल्कि अपना समय दूंगा। मुझे सचमुच विश्वास है कि हमें हर पक्ष में देना चाहिए, हर तरीके से। एक और सवाल है, उद्देश्य कितने महत्वपूर्ण है देने में? क्या परमेश्वर को इसकी परवाह है कि मैं देकर क्या पाना चाहता हूँ? ये इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है? मैं मानती हूँ कि उद्देश्य सचमुच बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे विचार से तुमने वास्तव में कहा था कि तुम्हारे पास किसी के इस बारे में सवाल है कि यदि हम दशमांश देते हों और हमें ऐसे नहीं लगता कि हमें उससे कोई प्रतिफल मिल रहा है, क्या ये संभव है कि चाहे आप दे रहे हो पर गलत रुख से दे रहे हो जिसके कारण प्रतिफल न मिल रहा है? इसलिए मैंने पहले ही अपनी बाइबल 2 कुरिन्थियों 9:6 पर खोली है। ये मुझे प्यारा है क्योंकि मुझे विश्वास है कि उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण है। लिखा है, ये याद रखो कि जो थोड़ा या अनिच्छा से बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, इसलिए हमें अच्छे रुख के साथ देना चाहिए। और जो बहुत बोता है ताकि किसी अन्य को आशीष मिले, ये विस्तारित बाइबल में है, उस अंश का विस्तार किया गया है। इसलिए यदि हम इस रुख से देंगे, मैं केवल किसी की मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई वो जाने जो मैं जानता हूँ। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते और मैं चाहता हूँ कि वो आज कोई ऐसा होगा जिसे भूखा सुना पड़े और मैं ये आश्वस्त करना चाहूंगी कि मैं गरीबों की मदद करूं जिनके पास वो नहीं है जो मेरे पास है। जानते हो, अफ्रीका में किसी सड़क पर कोई बच्चा रहता है। मैं ये निश्चित करना चाहती हूँ कि मैं अपना हिस्सा करूं, एक मसीह होने और मसीह पर विश्वास करने के कारण तय करूं कि मैं जरूरतें पूरी कर रहा हूं। और हमें बहुत सिखाया गया है कि पाने के लिए देना चाहिए। मुझे बहुत सावधान रहना है कि विश्वास है। मुझे विश्वास है कि जब हम देते हैं हमें मिलता है, क्योंकि बाइबल के अनुसार यदि हम बीजते हैं कंजूसी या अनिच्छा से तो हम थोड़ा ही प्राप्त करेंगे, और यदि आप आशीषों के साथ बोएंगे, मेरा मतलब है बाइबल में अन्य कई स्थानों पर भी लिखा है कि हम वही काटते हैं जो बोते हैं। यदि आप उदारता से बोएंगे तो उदारता से पाएंगे। याद रखिए, आप कभी परमेश्वर से अधिक नहीं दे पाएंगे। सो ये गुरुत्वाकर्षण जैसा है, यदि मैं अपना प्याला हवा में उछालूंगी तो वो नीचे ही आएगा। ये नियम है। मुझे विश्वास है देना और ग्रहण करना एक आत्मिक नियम है। मैं सचमुच मानती हूँ कि हमें अपना विश्वास मुक्त करना चाहिए ताकि हमें प्रतिफल मिले, पर उससे अधिक ये कहने के लिए
परमेश्वर, मुझे विश्वास है आपके वचन पर कि जब मैं दूंगा मैं प्राप्त करूंगा, इसलिए मैं अपने जीवन में अपनी फसल की आशा कर रही हूँ। पर मैं नहीं समझती कि हमें देना चाहिए कुछ प्राप्त करने के लिए। जब भी हम दे, उसका ये मकसद होना चाहिए कि मैं सचमुच किसी की मदद करना चाहता हूँ इस भेंट के साथ। पवित्र उद्देश्य। मेरे विचार से बाइबल में इस बात का सबूत है कि आप वो बो सकते हैं जिसे मैं स्मारक चढ़ावा कहती हूँ। ऐसे कई मौके थे जब मैंने व्रत किया था और अपने किसी बच्चे की उपलब्धि इत्यादि के लिए विशेष भेंट दी थी, और मैंने फसल के रूप में वो मांगा था, बजाय इसके कि मुझे बदले में और पैसे मिलते। परमेश्वर, मैं इस बच्चे के लिए उपलब्धि मांग रही हूँ, या वो जो भी बात हो। मैं ऑरल रॉबर्ट्स को जानती हूँ, जिन्होंने सालों पहले मसीह कलीसिया में धन और बोने के काटने के इस सिद्धांत पर सिखाना आरंभ किया था, जो ऐसा विषय था जिसे बहाल करना जरूरी था। मेरा मतलब, उन्होंने सरल शब्दों में सिखाया था, ये बाइबल का सच है कि आपको बिना बीज के फसल नहीं मिल सकती। इसलिए मुझे लगता है इस सवाल का जवाब दे रही हूँ थोड़ा घुमा फिरा कर, पर मैं नहीं समझती कि हम दोनों पक्ष बताए बगैर इसका सही जवाब दे सकते हैं। पर मैं केवल कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं देती। मैं जानती हूँ कि जब मैं देती तो परमेश्वर मेरा ध्यान रखेंगे, क्योंकि उन्होंने मलाकी में ये वादा किया है। पर मुझे लोगों की मदद करना पसंद है, उनके चेहरों पर मुस्कान लाना पसंद है, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना पसंद है, और उन्होंने ऐसा कहने को कहा है। मुझे सचमुच विश्वास है कि उद्देश्य और रुख, मैं हमेशा ये कहती हूँ, वही जो वचन 7 में लिखा है कि हर एक जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे। इसलिए यदि आप कुछ करने का फैसला करें तो वो कीजिए। आप सोमवार को कुछ करने का फैसला करके उसे टालते मत रहिए। ठाने वैसा ही दान करें, न कूट कूट के और न दबाव में, क्योंकि परमेश्वर हर से तिम रखता है, उसमें आनंदित होता है, उसे अन्य सब चीजों से बहुमूल्य समझता है और उसे त्यागने या उसके बगैर रहने को तैयार नहीं होता। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि परमेश्वर एक चिड़चिड़े व्यक्ति से भी लेंगे, पर वो ये पसंद करेंगे कि हम उनके पास आएं एक प्रसन्न रुख के साथ। मेरे विचार से ऐसे व्यक्ति का नया जन्म हुआ होना चाहिए। ये जरूरी है कि परमेश्वर का आत्मा उनमें रहता हो ताकि वो बड़ी मेहनत से कमाए। ये सचमुच अच्छा विचार है, इसलिए ये करना आरंभ भी मत कीजिए यदि उससे पहले आप ये नहीं समझते कि परमेश्वर असल में आपके जीवन में कौन है। जैसा कि हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने दिया। मैं जानती हूँ कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो मसीह नहीं हैं, जो सचमुच बहुत उदार होते हैं। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि हम केवल तभी उदार हो सकते हैं यदि हम मसीही हो, पर मेरे विचार से आप केवल तभी पवित्र उद्देश्यों और यही कारणों से दे सकते हैं यदि आप ये जानते हुए देते हैं कि ये बाइबल का एक सिद्धांत है और आप परमेश्वर का सम्मान करने के लिए दे रहे हैं। मैं आपसे बिल्कुल सच कह रही हूँ, यदि हम परमेश्वर के लिए कुछ करें और बुरे रुख के साथ करें तो वो आशीष नहीं होती। मुझे वो अच्छा लगा जो आपने कहा कि हमारे देने पर सीधी प्रतिक्रिया होती है। जब हम कप हवा में उछालते हैं वो नीचे ही आता है, पर हम उसे इसलिए नहीं उछालते कि वो जमीन से टकराए। आपने शायद ये देखने के आनंद के लिए उछाला था कि आप कितना ऊपर फेंक सकते हैं या किसी और कारण, पर फिर भी वैसा होता है। मैं जानती हूँ परमेश्वर मेरे साथ वर्ष के आरंभ से निपट रहे थे। अपना विश्वास मुक्त करने के बारे में आलसी हो गई हूँ, इसलिए मेरे विचार से मैंने यहाँ के एक गिरजे में ये सिखाया था। हमसे कुछ सवाल पूछे गए थे, क्या आप कह रही हैं कि हमें पानी के लिए देना चाहिए, हाँ या ना? और जब बोते हैं तो कुछ पाना चाहते हैं। जब कोई किसान मक्कई के पौधे लगाता है तो वो अच्छी फसल के लिए विश्वास करता है, और इसलिए इससे ये समझ आता है कि हमारे पास विश्वास है, पर हमें उसे मुक्त करना है, और हम उसे मुक्त करते हैं प्रार्थना करके, वचन बोलकर और अमल करके। इसलिए मैं देने को अच्छा समझती हूँ और मुझे इस पर दृढ़ विश्वास है। मैंने डेव से ये कहा कि असल में हमें देने की आदत पड़ गई है, हम देने के आदी हो रहे हैं। ये ऐसा काम है जो हम आदतवश करते हैं, और परमेश्वर मेरे दिल में ये डाल रहे थे कि हमें जरूरत थी अपने चढ़ावे पर प्रार्थना करने और ये कहने की कि परमेश्वर हम ये दे रहे हैं क्योंकि हमें आपसे प्रेम है और हम चाहते हैं इससे लोगों की मदद हो। पर आपके वचन के अनुसार हम विनती कर रहे हैं कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी आशीष दिलवाइए, ताकि हम अपनी मेहनत के फल का आनंद उठा सके और हमारे पास बहुतायत में हो, जिससे हम दूसरों के लिए आशीष बन सके। पर पहले हमें बात करनी चाहिए देने के असली उद्देश्य की। मेरे विचार से हमें सबसे पहले परमेश्वर की आज्ञा पालन के लिए देना चाहिए, और दूसरा इसलिए कि हमारे अंदर परमेश्वर का वो आत्मा है जो देने वाला आत्मा ये देखना बहुत उत्साहजनक होता है कि परमेश्वर हमें क्या देने वाले हैं, हम किसी और की मदद कैसे कर सकते हैं, कैसे दे सकते हैं, उसके द्वारा क्या प्राप्त होता है देख सकते हैं। और हम दोनों ऐसे देशों और स्थानों पर गए हैं जहाँ के लोगों के पास हमारे हिसाब से कुछ नहीं था, फिर भी वो हमें देते थे कुछ ना कुछ, जैसे कुछ पीने को या कुछ छोटा सा फल या कोई भी चीज जो उनके पास होती थी। दस्तकारी जो उन्होंने
मेरा मतलब मुझे बहुत से मोतियों वाले पर्स दिए गए थे और इसके अलावा छोटी टोपियां जो उन लोगों ने बनाई है, और ये महत्वपूर्ण है, वो आपको उनमें से देते हैं जो उनके पास है। आज मुझे इसमें बहुत आनंद मिला और हम केवल आपको ये बताना चाहते थे। देने के सिद्धांत शायद आप में से कुछ हों जिन्हें अभी ये सिखाया नहीं गया है और ये आपके लिए नई बात है। मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि इस पक्ष में परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, देने के बारे में पढ़ें और दशमांश और चढ़ावे के बारे में, और आप स्वयं ये देखें कि बाइबल में क्या लिखा है। आपको केवल मेरी बात नहीं सुननी चाहिए। अब बाइबल में ये ढूंढिए और देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं। देखिए यीशु ने देने के बारे में क्या कहा है। हम आपसे प्रेम करते हैं। आशा है आपने आज की शिक्षा का आनंद लिया होगा और वो परमेश्वर के साथ आपकी चाल में आपको तरक्की दिलाएगी। जॉय स्मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।